नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फोकस न्यूज चैनल में। दोस्तों, क्या आपको याद है कुछ ही समय पहले तक हर तरफ यही चर्चा थी कि सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आ रही है। कई लोगों को लगने लगा था कि अब शायद लंबे समय तक सोना सस्ता ही रहेगा और खरीदारी का यह सबसे अच्छा मौका है। लेकिन जुलाई की शुरुआत होते ही पूरा खेल बदल गया। जो सोना लगातार दबाव में था वही अचानक तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में हजारों रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी ने निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक सभी को हैरान कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाजार का रुख अचानक बदल गया। क्या इसके पीछे सिर्फ मांग बढ़ने की वजह है या फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन और अमेरिका एक बार फिर गोल्ड मार्केट की दिशा तय कर रही है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर सोने की कीमतों में अचानक आई इस तेजी के पीछे कौन कौन से बड़े कारण हैं, आगे क्या हो सकता है और इसका असर भारत के आम लोगों पर कितना पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आखिर अचानक क्यों बढ़ने लगी सोने की कीमत? सोने की कीमतें केवल भारत में होने वाली खरीदारी से तय नहीं होती। असल में गोल्ड एक ग्लोबल एसेट है। इसकी कीमत पर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, केंद्रीय बैंकों, डॉलर, ब्याज दरों और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का सीधा असर पड़ता है। और इस बार सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया है चीन। चीन क्यों खरीद रहा है इतना सोना? तो दोस्तों, चीन लंबे समय से अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए सोने की खरीदी बढ़ा रहा है। लेकिन हाल के महीनों में वहां सोने की मांग पहले से कई ज्यादा तेज हो गई है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कि चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर में लंबे समय से दबाव बना हुआ है। दूसरा कि शेयर बाजार में भी निवेशकों का भरोसा पूरी तरह मजबूत नहीं दिख रहा। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए सोने की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में गोल्ड की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। जब मांग बढ़ती है और सप्लाई उसी गति से नहीं बढ़ती तो कीमतों पर ऊपर जाने का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। अब अमेरिका ने कैसे बदला पूरा माहौल, उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने आए कुछ आर्थिक संकेतों ने भी बाजार की सोच बदल दी है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने के संकेत देती है तो निवेशकों को यह उम्मीद बनने लगती है कि वहां का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में ज्यादा सख्ती नहीं करेगा। यही उम्मीद डॉलर पर दबाव डालती है और जब डॉलर कमजोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना आमतौर पर मजबूत होने लगता है, क्योंकि दुनिया भर के निवेशक उस समय गोल्ड को सुरक्षित निवेश मानते हैं। यानी एक तरफ चीन की मजबूत खरीदारी और दूसरी तरफ अमेरिका से आए आर्थिक संकेत, दोनों ने मिलकर सोने को नई ताकत दी है। इसका असर भारत पर क्यों पड़ता है? दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर यह सब चीन और अमेरिका में हो रहा है तो भारत में सोना महंगा क्यों होता जा रहा है? इसका जवाब बहुत आसान है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ता में शामिल है, लेकिन देश अपनी जरूरतों का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है तो आयात महंगा हो जाता है। उसके बाद उसका असर सीधे भारतीय बाजार पर दिखाई देता है। अगर इसी दौरान डॉलर और रुपए के विनिमय दर में भी बदलाव आ जाए तो कीमतें और ज्यादा प्रभावित हो सकती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हर बड़ी हलचल भारतीय ग्राहकों की जेब तक पहुंचती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी? इसका जवाब किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन बाजार की नजर अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बनी हुई है। अगर चीन की खरीदारी इसी तरह जारी रहती है, अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है, अगर डॉलर कमजोर रहता है या फिर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने को समर्थन मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आर्थिक आंकड़े मजबूत आते हैं, डॉलर मजबूत होते हैं या निवेशकों का भरोसा शेयर बाजार की तरफ लौटता है तो सोने में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। यानी आगे का रास्ता पूरी तरह वैश्विक घटनाओं पर निर्भर करेगा। दोस्तों, आम लोगों को क्या करना चाहिए? तो अगर आप सिर्फ गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कीमतों पर लगातार नजर रखना जरूरी है। और अगर आपका उद्देश्य निवेश करना है तो केवल तेजी देखकर जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं माना जाता। सोने की कीमतें हमेशा सीधी रेखा में नहीं बढ़ती, इनमें उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है। इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपनी जरूरत, अपना बजट और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को जरूर समझे।
तो दोस्तों आज हमने समझा कि आखिर क्यों सोने की कीमतों में अचानक तेजी देखने को मिली। चीन की बढ़ती खरीदारी, अमेरिका से आए आर्थिक संकेत, डॉलर की चाल और वैश्विक निवेशकों का रुख, इन सभी ने मिलकर गोल्ड मार्केट की तस्वीर बदल दी है। आने वाले दिनों में भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक घटनाओं पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि उनका असर सीधे आपकी बचत और निवेश पर पड़ सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या आपको यह लगता है कि सोना आने वाले महीनों में और महंगा होगा या फिर दोबारा गिरावट देखने को मिलेगी। इंडिया फोकस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश और दुनिया की ऐसी महत्वपूर्ण आर्थिक खबरें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।